हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए। अब तक हमने देखा कि शू फेंग व्हाइट टावर के अंदर जाके फाउंडर की पावर की मदद से अपने आप को ब्रेक थ्रू कर लेता है और साथ ही साथ डेंग डेंग फाउंडर के सोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ब्रेक थ्रू कर लेती है। और आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें सारे लोगों को व्हाइट शेक के अंदर एक टेबल में बैठा हुआ दिखाया जाता है। तभी जीलिंग शू फेंग को पूछने लगती है, शू फेंग तुम्हारा व्हाइट टावर का ट्रिप कैसा गया? तभी शू फेंग कहने लगता है, तुम ही खुद देख लो। तभी जीलिंग शू फेंग का हाथ पकड़ के देखने लग जाती है और बहुत ही हैरानी से कहने लगती है, तुमने क्या ब्रेक थ्रू कर लिया है? तभी जीलिंग फिर से कहने लगती है, तुमने तो 8 लेवल ऑफ प्रोफाउंड रिलिम को ब्रेक थ्रू कर लिया है, तुमने तो बहुत ही तेजी से अपने आप को ब्रेक थ्रू कर लिया है। तभी शू फेंग कहने लगते हैं, व्हाइट टावर के अंदर व्हाइट शेक के फाउंडर हम सारे लोगों को देख रहे थे और क्योंकि मैंने व्हाइट शेक को बचाने के लिए मदद किया है, इसकी वजह से उन्होंने मुझे कुछ चीज़ दिया, मगर उस चीज़ को आसानी से कोई कल्टीवेट नहीं कर सकता है, मगर मैंने कर लिया जिसकी वजह से मैं ब्रेक थ्रू कर पाया। तभी जीलिंग कहने लगती है, ऐसा है क्या? तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है व्हाइट शेक का सेक्ट मास्टर सारे लोगों को व्हाइट शेक को बचाने के लिए मदद करने के लिए थैंक यू कहने लग जाता है, मगर सारे लोग कहने लगते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हमें व्हाइट शेक के 2 डिसिपल को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, इधर तो बहुत ही पावरफुल लोग हैं, इसलिए शायद हमारे सेक्ट मास्टर ने इतना बड़ा एक पार्टी का होस्ट किया है। तभी हमें दिखाया जाता है व्हाइट शेक का सेक्ट मास्टर आसमान की तरफ देख के सारे लोगों को कहने लगता है, आप लोग आसमान की तरफ देखिए जरा। तभी दिखाया जाता है सारे लोग आसमान की तरफ देखने लग जाते हैं जिधर एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉयड उनकी तरफ आने लग जाता है और वो एस्ट्रॉयड आग से भरा हुआ होता है, जिसको देख के सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी दिखाया जाता है जेंग हैंग यान कहने लग जाता है, हम लोगों को पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर वो आसमान की तरफ देख के कहने लगता है, सोचने लगता है मगर ये असली में क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है वो एस्ट्रॉयड बहुत ही टुकड़ों में बिखर जाता है और एक एस्ट्रॉयड शावर की तरह व्हाइट माउंटेन रेंज में गिरने लगता है, जिसकी वजह से व्हाइट माउंटेन रेंज में बहुत बड़ा एक आग लग जाता है और वो आग व्हाइट शेक की तरफ आने लग जाता है, जिसको देख के जेंग हैंग यान कहने लग जाता है, हमें व्हाइट शेक के डिफेंस को बढ़ाना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग और सारे लोग व्हाइट शेक के डिफेंस को बढ़ाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत ही तकलीफ होने लग जाती है, मगर वो लोग कुछ भी करके उस फायर को शेक के अंदर आने से रोक लेते हैं। मगर तभी दिखाया जाता है जेंग हैंगपियान कहने लगता है, अगर हम बाहर के फायर को नहीं रोकेंगे तो कभी ना तो कभी वो हमारे शेक के ऊपर अटैक कर देगा, इसलिए हमें बाहर जाके इस आग को रोकना होगा। साथ ही साथ ऊपर से क्या गिरा है उसको देखना होगा, शायद वो एक ट्रेजर भी हो सकता है। तभी मगर स्पिरिट मास्टर गिल का वाइस मास्टर लॉर्ड जेंग ह्यान को कहने लगता है, लॉर्ड जेंग ह्यान, मगर हम इस फायर के बारे में कुछ अच्छी तरीके से नहीं जानते, क्या अच्छा होगा हम इसके बारे में नहीं जानते हुए ही इसके अंदर जाए? ये तो हमारे लिए बहुत ही खतरा हो सकता है। तभी मगर शू फेंग कहने लग, मैं उधर जाने वाला हूँ। तभी जेंग टियान भी कहने लगता है, मैं भी जाने वाला हूँ। तभी ये शू फेंग और जेंग टियान को देख के व्हाइट शेक का बहुत सारा डिसिपल भी कहने लगता है, मैं भी उधर जाऊँगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सारे लोग उस फायर के अंदर जाने लग जाते हैं। तभी हमें शू फेंग को दिखाया जाता है जो उस फायर के अंदर जाने के बाद शू फेंग को कुछ होने लग जाता है और शू फेंग अपने मन में सोचने लगता है, ये फायर तो बहुत ही अजीब है, ये फायर मुझे बहुत ही कमज़ोर कर रहा है। शू फेंग को ये हालत पे देख के जीलिंग शू फेंग को अपनी पावर के मदद से उसे बचाने लग जाती है, मगर शू फेंग उसके पास जाके कहने लगता है, जीलिंग तुम अपने खुद के पावर की मदद से मुझे क्यों बचा रही हो, जिसकी वजह से तुम भी इधर कमज़ोर हो जाओगी। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो लोग आग के बहुत ही अंदर जा चुके होते हैं। तभी शू फेंग जीलिंग को कहने लगता है, जीलिंग तुम रुक जाओ, अगर तुम इस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करोगी तो तुम्हें खतरा हो सकता है, इस जगह तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तभी जेंग टियान भी कहने लगता है, लेडी जीलिंग शू फेंग ठीक कर रहा है, आपको खुद को ही प्रोटेक्ट करना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है जेंग हैंगयान कहने लगता है, अगर शू फेंग इस फायर को अच्छी तरीके से झेल नहीं पा रहा है तो उसे वापस जाने को बोलो। तभी दिखाया जाता है डेंग डेंग शू फेंग को कहने लगती है कि शू फेंग तुम मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। तभी दिखाया जाता है शू फेंग अपने स्पिरिट गेट
गेट को ओपन कर लेता है, जिसकी वजह से डेंग डेंग बाहर आ जाती है। तभी डेंग डेंग बाहर आके सारे लोगों को कहने लगती है जब तक मैं इधर हूँ शूफेंग को कुछ खतरा नहीं है। और तभी डेंग डेंग अपनी पावर की मदद से उस फायर को उस जगह से हटाने लग जाती है, जिसको देख के जैंग हेंग बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है इसने तो इस फायर को इधर से हटा दिया है और इसका पावर इस फायर पे बहुत ही इफेक्ट कर रहा है। तभी जैंग यान शूफेंग के पास जाके कहने लगता है तुमने तो एक असुरा वॉल स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो। तभी शूफेंग कहने लगता है सीनियर आप मेरे बारे में बहुत ही कह रहे हैं, मैं इतना भी खास नहीं हूँ। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो लोग बहुत ही आगे जा चुके हैं, जिसकी वजह से उधर का फायर का पावर भी बहुत ही बढ़ चुका है। तभी जंग यान कहने लगता है मैं और आगे नहीं जा सकता हूँ, मगर डेंग डेंग और शूफेंग आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसको देख के जंग यान और चूलिंग भी कहने लगती है शूफेंग हमें शायद वापस जाना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है उस फायर की पावर बढ़ने की वजह से जंग यान को खून की उल्टी होने लग जाती है और उधर ही वो गिर जाता है, जिसको देख के शूफेंग उसके पास आ जाता है और कहने लगता है सीनियर क्या आप ठीक है। तभी जंग यान कहने लगता है शूफेंग मैं ठीक हूँ, मगर मेरे बॉडी के इनर पार्ट बहुत ही डैमेज हो चुके हैं इस फायर की वजह से, इसलिए मैं और आगे नहीं जा सकता और मैं सोचता हूँ कि तुम और तुम्हारा वॉल स्पिरिट ही अब आगे जा सकता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डेंग डेंग और शूफेंग आगे जाने लग जाते हैं, मगर डेंग डेंग शूफेंग को कहने लगती है इसका कल्टीवेशन अच्छा है मगर इसका बॉडी बहुत ही खराब है। तभी हमें दिखाया जाता है इस तरीके से शूफेंग और डेंग डेंग इस फायर के बहुत ही अंदर आ चुके हैं। तभी शूफेंग कहने लगता है हम तो बहुत ही करीब आ चुके हैं इस फायर के एकदम सेंटर में। तभी डेंग डेंग कहने लगती है अगर हमें सेंटर में जा सकेंगे तो हम कुछ उधर ट्रेजर भी मिल सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग करीब उस सेंटर के पास आ चुके हैं, मगर उनके आगे एक 3 हेडेड रेड स्नेक आ जाता है, जिसको देख के शूफेंग और डेंग डेंग हैरान हो जाती है। तभी डेंग डेंग शूफेंग को कहने लगती है शूफेंग तुम्हें कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं इधर हूँ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तभी हम शूफेंग को किसी के आगे आने की उधर साउंड सुनाई देती है। तभी हमें उधर एक अजीब से आदमी को दिखाया जाता है। तभी वो अजीब सा आदमी शूफेंग और डेंग डेंग को उधर देख के चिल्लाने लग जाता है और एक इविल सा लुक देख के कहने लगता है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तभी वो आदमी कहने लगता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इधर मैं एक असुरा वॉल स्पिरिट को इधर देखूंगा, साथ ही साथ में एक ऐसे बास्टर्ड को देखूंगा जो सिर्फ 8 लेवल और प्रोफाउंड रिलिम में है। तभी शूफेंग इस आदमी के बात को सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है मैंने तो मेरे दो डिवाइन लाइफनिंग की पावर की मदद से हेवनली रिलिम के पावर को अनलॉक कर चुका हूँ अब तक, मगर इस आदमी ने कैसे पता लगा दिया मेरा असली कल्टीवेशन 8 लेवल और प्रोफाउंड रिलिम का है। शायद ये कोई एक एक्सपर्ट हो सकता है, शायद ये एक लॉर्ड रिलिम का बंदा भी हो सकता है। तभी दिखाया जाता है उस बंदे का ऑरा एक अजीब से शक्ल में आ जाता है, जिसको देख के सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं उधर। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।